सो वी वर रीडिंग सेल साइकिल इन द सेल डिवीजन और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया था, मियोसिस 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कैसे चार हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का। मियोसिस क्या है? एक मैकेनिज्म है बाय विच कन्वर्जेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड। ठीक है, अक्रॉस इन द सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन द प्रोसेस पर इज पैराडॉक्सिल द रिजल्ट इन द रिडक्शन द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो देखो मियोसिस क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं क्रोमोसोम का। जैसे अब देखो 2n हमें डिप्लॉयड कोई ऑर्गेनिज्म बनाना है। अब यदि कोई डिप्लॉयड मदर है, डिप्लॉयड ही फादर है, इनका ही हम करा देंगे तो फिर 4n हो जाएगा ना। तो हम क्रोमोसोम नंबर को प्रिजर्व कैसे करेंगे? इसमें मियोसिस करवाएंगे, n हैप्लॉयड गैमीट बनेगा, यहाँ से n बनेगा, फिर इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे तभी तो 2n बनेगा, है ना। तो ये किससे हो सकता है? ये सिर्फ मियोसिस से पॉसिबल है। ठीक है, और क्या करता है मियोसिस? जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है। देखो हमने पढ़ा था कि पैकेटिंग स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था, जैसे एक हाइट का क्रोमोसोम आया फादर से और एक हाइट का क्रोमोसोम आया मदर से, तो ये दोनों सीधे हाइट के क्रोमोसोम है, एक फादर का एक मदर का, तो वो हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या आएंगी? जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़ आएंगी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी से क्या होता है? आपका जो सर्वाइवल है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ये क्या करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वही चीज़ मैंने आपको जो बोली कि एवोल्यूशन में वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन नहीं होंगे तो एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा है कि कैसे एवोल्यूशन होता है, तो एवोल्यूशन का बेसिस ही वेरिएशन है। वेरिएशंस नहीं होंगे एक स्पीशीज़ में तो वो स्पीशीज़ आपकी कभी इवॉल्व करेगी ही नहीं। एक बार हम समरी रीड कर लेते हैं, हमें कुछ नया मिलेगा तो देख लेते हैं, अदरवाइज तो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने बताया था ये? पीछे सेल थ्योरी पढ़ना एंड देन इधर मार्क करना, किसने बताया था? द प्रोसेस बाय विच दिस अकर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू होता है। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करता है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट द इट्स लाइफ साइकिल। सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद, कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोल रहे हैं द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल पासिस फ्रॉम the stages through which the cell passes from one division to next is called the cell cycle. Cell cycle is divided into दो phases हमने पढ़े हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1 S G2 हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एस फेज मार्क्स द मोस्ट ऑर्गेनेल डुप्लीकेट ऑल्सो ड्यूरिंग द दिस फेज। एस फेज क्या मार्क करता है? डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। G2 में क्या होता है? पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कब होती है? G2 फेज में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। G1 फेज में क्या होता है? फेज व्हेन द सेल ग्रो करता है एंड कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली कब डिवीजन डिवाइड हो जाते हैं? आपके G1 फेज में आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। मैंने आपको बताया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हम ये चारों फेजेस डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज। साइमल्टेनियसली सेंट्रियोल भी मूव करते हैं अपोजिट पोल पे। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगते हैं। मेटाफेज इज मार्क बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्रोमोसोम का अलाइनमेंट क्या कहलाता है? मेटाफेज। एक प्लेट कब बनती है? मेटाफेज में बनती है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल। सेस्ट्रोक्रोमैटिड सेपरेट कब होते हैं? एनाफेज में होते हैं। वंस द क्रोमैटिड रीचेस द टू पोल द क्रोमोसोम इलोंगेशन स्टार्ट। न्यूक्लियस ये क्या बताने लग गए? आपके टीलोफेज बताने लग गए। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, देन फॉलो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा? आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। माइटोसिस माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट्स में है वही डॉटर सेल में रहता है। उसके बाद आपको मियोसिस की भी समरी इधर दी गई है। मियोसिस की समरी में क्या बताया है? इन कॉन्ट्रास्ट मियोसिस अकर इन डिप्लॉयड सेल विच इज डिजाइन टू फॉर्म गैमीट्स।
डिप्लॉइड सेल जिनको गैमेट्स बनाना है उनमें क्या होता है, आपका मियोसिस होता है। इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है गैमेट्स बनाते वक्त। इन सेक्शुअली रिप्रोडक्शन व्हेन द टू गैमेट्स फ्यूजेस द क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर। मैंने आपको बताया जब दो गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाएगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हो जाता है। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, ये एक आपने पढ़ा है अभी प्रोफेज में, मैंने आपको पढ़ाया था। क्रोमो का जाइगोटीन स्टेज में पेयर करते हैं, ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, आपका पैकाइटीन में हो रहा है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में हो रहा है, पेयरिंग कौन से स्टेज में हो रही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपके स्टेजेस बता दिए हैं, फिर आपका मियोसिस 2 के बारे में बताया गया है, ठीक है। समरी है, एक बार आप देख सकते हैं, अदरवाइज तो